माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हुआ हूं लाइट के अगले पार्ट को लेकर के, और इसमें आप सीखेंगे आंकिक प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। आंकिक प्रश्नों को सीखने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो हम अभी तक दर्पण सूत्र के बारे में सीख चुके हैं, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उस आधार पर आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं इसको अच्छी तरह से सीख जाएंगे। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला न्यूमेरिकल्स आपके सामने हाजिर है। देखिए पहला न्यूमेरिकल्स ये एनसीईआरटी बुक का है। एग्जाम्पल 10.1, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको समझ लेना होता है और उसके बाद क्या निकालना है उसको देखना है। कौन कौन से फॉर्मूले आपको यूज करने होंगे ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यह दर्पण उत्तल है और उत्तल दर्पण में आपको बताया गया है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखना होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। वस्तु की दूरी को यू से सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। आइए उन सबको पहले हम लिख लेते हैं। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पहले दी गई है। यहां पर लिख दें उत्तल दर्पण में। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। उत्तल दर्पण में क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आर से, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी क्योंकि उसकी फोकस पॉजिटिव होती है। तो 3 मीटर, 0.00 लिखना कोई जरूरी नहीं, इसलिए एफ यहीं पर निकाल लेते हैं। एफ R/2 3/2 मीटर। इसको चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दर्पण से कोई बस है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, ये वस्तु की दूरी होगी u 5 मीटर, लेकिन ये निगेटिव लेना है क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी v निकालना है। प्रकृति निकालना है। प्रकृति में तो होता है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। और साइज निकालना है। उसका साइज क्या है? मतलब कि आवर्धन निकालना है, मैग्निफिकेशन ज्ञात करना है। तो इन सबको यहां पर हमने फॉर्मूले का यूज कर लिया है। एक फॉर्मूला एफ निकालने के लिए R/2, एफ बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न को आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, याद कीजिएगा। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? आवर्धन भी निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें सारे वैल्यू पुट करेंगे। v का मान निकालना है। 1/v, u का वैल्यू हो गया -5, -5 यहां रख दे। f का वैल्यू 3/2, यहां रख दे 3/2। ये हो गया प्लस इंटू माइनस, माइनस, और ये हो जाएगा 2/3। इसको उस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। 2/3 प्लस 1/5, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। आसानी से इसको हल कर लेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या होगा? यहां पर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे इसका।
यहां भी हम चाहें तो वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, जिसकी चर्चा होगी वैदिक मैथमेटिक्स क्लास में, विस्तृत चर्चा होगी। 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, और ये हो गया 1/v इज इक्वल टू 13/15। इसको कन्वर्ट कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ये हो गया 15/13 मीटर। इतनी दूरी पर, चूंकि यहां पर v का मान प्लस में आया है, तो v का जो साइन है, चिन्ह है पॉजिटिव, ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, यानी पोल से पीछे बना हुआ है। दर्पण से, जैसे कि उत्तल दर्पण हुआ तो यहां पोल हुआ, तो इसके पीछे इस साइड में प्रतिबिंब इमेज बना हुआ है, इस साइड में ऑब्जेक्ट है। यहां से जो भी हम डिस्टेंस लेंगे, इस साइड में लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, इस साइड में लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। चूंकि ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखना है, इसलिए यू का मान माइनस में लिया और ये प्लस में आया है। ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो गई। प्रकृति, यानी प्लस में आया तो प्रकृति इसकी काल्पनिक होगी, अगर माइनस में आता तो प्रकृति वास्तविक होती, क्योंकि प्लस में आने का मतलब ही है कि दर्पण से पीछे बना हुआ है। अब आवर्धन निकालना है, तो m का वैल्यू क्या होता है, m का फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, और माइनस v का वैल्यू 15/13। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंगे भी, और u का वैल्यू है -5। इसको कैंसिल कर दें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3/13 पॉजिटिव। यह आवर्धन इसका पॉजिटिव, यहां पर कोई यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, और यहां पर यूनिट लिखना जरूरी है। मीटर में दिया हुआ है इसलिए मीटर में लिखे हैं। यहां पर हम कम से कम आफ्टर डेसिमल दशमलव के बाद 2 अंकों तक जरूर लिख लें। यहां पर हम भाग दे लेते हैं, 15 को 13 से भाग दें, उसी तरह से भाग देंगे जैसा कि मैंने पिछले क्लास उसमें बताया है। 1, 2 शेष बचा, दशमलव अपने स्थान पर, फिर 1, फिर यहां पर 7 शेष बचा, यहां पर 5, फिर ये, अब आगे जो शेष बचता जाए, यानी 1.153। 1.15, बस इतना ही रहने दें, दशमलव के बाद 2 स्थान काफी है, यहां पर कोई नहीं, मात्रक नहीं लिखेंगे। अब लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना होगा, यानी प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है, काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, तो इसको लिख लें। धनात्मक चिन्ह यानी पॉजिटिव साइन, यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना दूरी आया था, 1.15 मीटर की दूरी पर, और प्रकृति हो गया काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक को आभासी भी लिखते हैं। और ये हो गया इसका मैग्निफिकेशन, यहां भी हम डिवीजन कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहां भाग तो जाएगा नहीं, 13 से भाग देंगे 3 में, भागफल 0 हो गया, यहां 3 शेष बच गया, 13 दूना 26, 4, 13 तिया 39, आगे छोड़ देते हैं, यानी 0.23 एवं वस्तु का 0.23 गुना, 0.23 टाइम्स
बस इतना ही आपको करना है। आंसर आपको लास्ट में लैंग्वेज में ही लिखना होगा। समझ गए हैं? समझ गए हैं तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चिन्ह पर ध्यान देना होगा, जल्दी से नोट कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है एग्जाम्पल 10.2। यहां पर देख लीजिए, कोई 4 cm साइज का बिंब, यानी वस्तु का साइज, वस्तु की हाइट है ये, 15 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यहां ध्यान देना होगा कि यहां दर्पण अवतल है, और 25 cm की दूरी पर, यह वस्तु की दूरी हो गई, बिंब की दूरी हो गई। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी प्रतिबिंब दूरी आपको ज्ञात करनी है, साथ ही प्रकृति और साइज भी ज्ञात करनी है। तो यहां देखें क्या क्या दिया हुआ है। यहां वस्तु का साइज दिया हुआ है, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, यानी बिंब का साइज, इसको 1 से सूचित करेंगे। ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हम 0.0 नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद बिंब की दूरी, यानी वस्तु की दूरी u -25 सेंटीमीटर। यहां हम ऊपर लिख दें, दर्पण अवतल है इसलिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण। सॉल्यूशन, फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी f। यहां पर फोकस दूरी निगेटिव होगा क्योंकि दर्पण अवतल है। अब वही चीज निकालना है जो इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है और साथ ही प्रकृति साइज। तो यहां चूंकि बिंब का साइज दिया है इसलिए प्रतिबिंब का साइज भी हमें निकालना होगा। उसके लिए आवर्धन की जरूरत हो सकती है और ये प्रतिबिंब का आकार। तो हम इन दोनों को निकालेंगे, लास्ट में देखेंगे, जैसा होगा वैसा लिखने का प्रयास करेंगे। यानी हम सब निकाल लेते हैं। अब यहां पर हम एक बार फिर क्या करेंगे, वही दर्पण सूत्र का यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र पहले लिख दें, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस बार हम u को पहले उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। वैल्यू रखने के बाद भी उधर किया जा सकता है, पहले भी किया जा सकता है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। f का वैल्यू -15 माइनस u का वैल्यू -25। अब इसको सिंपली सॉल्व करें। ये हो गया -1/15 और ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस। एलसीएम निकालेंगे। और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75 होगा। यहां हो गया -5 और यहां हो गया 3। ये सिंपली जोड़ घटाव आप जानते हैं। अब आगे ये हो गया -2/75, यानी 1/v इज इक्वल टू, इसको नीचे वाला ऊपर अंश और हर को एक्सचेंज करेंगे और ये हो गया -37.5 cm। यानी पर्दे को दर्पण से इतनी दूरी पर रखना है। माइनस में है और माइनस में होने का मतलब कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और दर्पण के सामने है। ये सब लिखेंगे। यानी पर्दे की दूरी हो गई इतनी। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू h-h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई बराबर
माइनस भी बटा यू, ये भी होता है। इन सबका प्रयोग एक साथ हम कर लेंगे। यहां एच डैश का वैल्यू दिया हुआ है। एच का डैश का वैल्यू ज्ञात करना है, वी वाई यू इंटू एच। इसी को हम दिमाग में रखेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए एच का वैल्यू यहां ले जाएंगे और एच डैश फाइंड आउट हो जाएगा। वी का मान निकाल चुके हैं, ये भी रख सकते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी सुविधा होगी। यू का वैल्यू 25 और एच 4। आप चाहे तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रखा कैलकुलेशन में आसानी के लिए। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लें। 3 और ये हो गया 2, यानी -6 हो रहा है, -6। यहां पर यूनिट लिखना होगा, क्योंकि हाइट है, यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर। अब देखिए, यहां भी एक नियम काम करता है। वस्तु का साइज 4 है और प्रतिबिंब का साइज 6 है, तो 4 का 6 अगर हम रेशियो निकालें, अनुरूपीय सूत्र का प्रयोग करें, वाई रेशियो, तो ये 1.5 गुना हो रहा है। और ये वस्तु की दूरी है 25 और प्रतिबिंब की दूरी है 37.5, ये भी 1.5 गुना हो रहा है। तो इस आधार पर भी हम 1.5 गुने के आधार पर भी हम इसको इजीली निकाल सकते थे। देखिए कैसे निकाल सकते थे। एच डैश यू वी, एच का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 4 और यू का वैल्यू है 25। एच डैश निकालना है, वी का वैल्यू 37.5 आया था। ये 1.5 गुना हो रहा है, ये 1.5 हो रहा है, तो ये भी 1.5 होगा, यानी एच डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 37.5 बटा में 25, ये 1.5, यानी एच डैश इज इक्वल टू 6। चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र तो लगते ही हैं। अब इसको हम लैंग्वेज में आंसर लिख देंगे। क्या क्या पूछ रहा है उसको सीधे लिख दें। दर्पण से पर्दे की दूरी, ये लिख दें, दर्पण से पर्दे की दूरी ये हो गई 37.5 सेंटीमीटर। और निगेटिव साइन आया था, निगेटिव साइन यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने रियल यानी वास्तविक, और वास्तविक बनेगा तो उसके साथ साथ उल्टा बनेगा, उल्टा है। प्रतिबिंब का साइज 6 सेंटीमीटर, ये माइनस, ये भी एच डैश का चिन्ह निगेटिव, ये भी बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब का साइज माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं। और यहां पर इसका आवर्धन अगर ज्ञात करना है, आवर्धन के बारे में जानना है, तो वस्तु का साइज 4 है और प्रतिबिंब का 6 है, तो आवर्धित है 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब आवर्धित है यानी वस्तु से बड़ा है। लास्ट में प्रयास यही करना है अंत में कि आंसर को लैंग्वेज में लिख दिया जाए। समझ गए होंगे। कहीं कोई परेशानी होगी आप पूछने से नहीं चकिएगा, नोट कर लीजिए। हो गया कंप्लीट।
आइए अगले प्रश्न को देखें। यह प्रश्न इनसाइड क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, पेज नंबर 188, हिंदी मीडियम का यह बुक है। और यह पहला प्रश्न है कि उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर यानी 32 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न की चर्चा हम कर चुके हैं, जहां पर हमने r बराबर 2f बताया था। r बराबर 2f बताते समय इस प्रश्न को हम लिए थे वहां पर, तो एक बार फिर देख लीजिए। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी निकालना है, प्लस में होगा, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, याद रखना है, प्लस में होगा 32 सेंटीमीटर, इसलिए फोकस दूरी f इज इक्वल टू r/2 यानी 32/2 16 मीटर पॉजिटिव। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी। यह जो प्रश्न है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, यानी जहां बहुवैकल्पिक प्रश्न है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत आसान है। इस प्रश्न को देख लीजिए। यहां पर अवतल दर्पण दिया हुआ है, तो अवतल दर्पण अपने सामने 10 cm की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लीजिए। अवतल दर्पण के सामने 10 cm की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की दूरी दी गई है, वस्तु की दूरी को u से, और ये माइनस में होगा 3 गुना, ये आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन 3 है। वास्तविक रियल है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है तो ये आवर्धन m का जो मान है मैग्निफिकेशन प्लस में लेना होता है, और यहां पर वास्तविक दिया है इसलिए माइनस में लेंगे। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी v का वैल्यू निकालना है। इजिली आप यूज कीजिए, m इज इक्वल टू -b/u। यहां पर मान रख देते हैं, m का वैल्यू -3, -v, u का वैल्यू -10, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, v 10 इंटू 3 -30। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है तो दर्पण के सामने बनेगा, यानी वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो निगेटिव होने वाली है। आ गया निगेटिव। बिना प्रश्न को सॉल्व किए, बिना ऐसे बनाए भी आप मेंटली, मानसिक तौर पर भी इसको बना सकते हैं। देखिए यहीं से वाई रेशियो फॉर्मूला यदि हम यूज करें, वैदिक मैथमेटिक्स का वाई रेशियो यदि हम यूज करें, तो हम इजिली बिना सॉल्व के हम बना सकते हैं। कैसे? दर्पण से वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना हो रहा है? 3 गुना, आवर्धन 3 गुना हो रहा है, तो प्रतिबिंब भी 3 गुनी दूरी पर जाएगा, यानी 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इजिली आप लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। आपको यदि बहुवैकल्पिक प्रश्न को चूज करना है, ABCD में केवल आपको OMR शीट भरना है, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, और 10 × 3 सीधे 30। वास्तविक है, माइनस में अगर दिया हुआ है तो माइनस लिख दीजिए, नहीं केवल प्लस में दिया हुआ है तो प्लस लिख दीजिए, वो विकल्प के ऊपर रहेगा निर्भर। तो इन सब में भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हम उस VM वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का यूज करेंगे, आसानी होगी। तो इस प्रकार यह जो पेज नंबर 188 में जो 2 प्रश्न दिए गए थे, उन प्रश्नों को हम सीख चुके हैं। इस आधार पर अभी न्यूमेरिकल्स का क्लास अभी चलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अभी इतने ही नहीं है। NCERT में बहुत कम दिए हुए हैं, कुछ और टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, इसकी तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।